कैंडी ने किसी के फुटस्टेप सुने। वो उसकी ओर गन रखता है लेकिन उसके हाथ से गन नीचे गिर पड़ी और वो उससे शूट नहीं कर पाया। उसका हाथ टूट गया था और शायद उसकी रिब्स भी टूट गई थी। वो सांस भी ठीक से नहीं ले पा रहा था और उसे ऐसा लग रहा था कि वो ज्यादा देर जिंदा नहीं रह पाएगा। लेकिन वहाँ पे जो पर्सन आया था वो हाजुन था। देखो यहाँ पे ना ऐसा दिखाया गया है कि ये कोई एक मिस्टीरियस पर्सन है, लेकिन मुझे तो एकदम साफ साफ दिख रहा है कि वो हाजुन ही है। वो कैंडी को कहता है कि मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगा और फिर वो उसे उठाकर वहाँ से ले गया। तो कहानी यहाँ तक कैसे पहुँच गई, ये जानने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि एक हफ्ते पहले क्या हुआ था। एक हफ्ते पहले मालिबू कैलिफोर्निया में उनो सर्फिंग कर रहा था और कुछ लड़कियां उसे देखकर उसकी तारीफ करने लगी और वो उनो से इस तरह की परफेक्ट सर्फिंग करना सीखना चाहती थी। उसमें से एक लड़की एशियन थी। उनो उसे सर्फिंग करना सिखाने लगा और आज रात वो उन दोनों लड़कियों से बार पे मिलने की भी सेटिंग कर रहा था कि मैं, तुम और तुम्हारी फ्रेंड, हम तीनों मिलके यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा बार है, वहाँ पे जाएंगे। तुम मुझसे सर्फिंग सीख रहे हो इसलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दिलवाऊंगा। वो लड़की तो मान ही गई थी कि हाँ मैं मेरी फ्रेंड से पूछ लूंगी, लेकिन तभी कोई कहता है कि आई एम सॉरी, आज रात तो मेरी उसके साथ अपॉइंटमेंट है। उनो उस आवाज को बहुत ही अच्छे से पहचानता था और वो कहता है कि आई एम सॉरी, लेकिन ये लेसन सिर्फ लड़कियों के लिए ही है। वो था हाजुन। वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं यहाँ पे तुमसे सर्फिंग सीखने नहीं आया हूँ। फिर उनो को उस लड़कियों को छोड़कर हाजुन के साथ उस बार पे जाना पड़ा और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि तुमने मुझे यहाँ पे कैसे ढूंढ लिया। उनो अपनी फेक आईडी एडम काइली नाम के साथ यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बन के आया था, लेकिन ये फेक आईडी उसे वल्चर की ओर से नहीं दी गई थी। वल्चर को ये पता ही नहीं था कि उनो अपना मेन मिशन छोड़कर यहाँ पे कैंडी की मदद करने आ गया है। पहले यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर था, उनो जिसकी जगह पे आया था, वो उनो के फ्रेंड विद बेनिफिट का दूर का रिश्तेदार था। उस प्रोफेसर का नाम था डेविड। हाजुन डेविड से फोन पे बात नहीं कर पाया, तो फिर हाजुन ने उसका एड्रेस ढूंढने की कोशिश की, लेकिन पता चला कि वो तो अपनी जॉब छोड़कर दूसरे देश में रहने चला गया है। हाजुन को सिर्फ उसके लेटर बॉक्स में एक लिफाफा मिला था। उसमें जो एड्रेस था उसकी मदद से हाजुन यहाँ तक पहुँचा, क्योंकि इस लेटर पे कांग जिनो नाम लिखा हुआ था। हाजुन को कैंडी की फेक आईडी मिल गई थी जिसपे उसका नाम था कांग जिनो। पहले भी उसने कैंडी के बारे में इन्वेस्टिगेट करने की कोशिश की थी, लेकिन तब उसे कुछ भी पता नहीं चला था क्योंकि वो सच में फेक आईडी थी। लेकिन इस बार इस लिफाफे में जो एड्रेस लिखा हुआ था ऐसी जगह असलियत में थी, इसलिए हाजुन यहाँ पे पहुँच गया और हाजुन ने ये भी फिगर आउट कर लिया कि ये सारा उनो का ही प्लान था कि उसने ही डेविड को बहुत ही अच्छी ऑफर दी ताकि वो अपनी जॉब छोड़ के चला जाए और उनो उसकी जगह ले पाए। उनो को अब रिग्रेट हो रहा है कि मुझे ये इनविटेशन भेजना ही नहीं चाहिए था, इसीलिए ही लास्ट मिनट पे हमें कोई भी प्लान चेंज नहीं करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास तो सिर्फ ये एड्रेस ही था, तो फिर तुम बिना सोचे समझे सिर्फ इस एड्रेस के भरोसे यहाँ पर आ गई। हाजुन कहता है मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं थी, लेकिन मुझे ये नहीं जानना कि तुम हमारी स्कूल में क्यों आए थे, ये कंपनी क्या है और ये एजेंट क्या है। एटलीस्ट मैं तुमसे ये सब कुछ नहीं सुनना चाहता। मुझे बस तुमसे एक ही चीज जाननी है कि वो कहाँ पे है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें पता है कि वो कहाँ पे है।